अगर तूने अगली बार मेरे भैया और भाभी को बेवजह पीता तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सुबह के करीब 9 साढ़े बजे थे। बाजार में सड़क के किनारे माधव और उनकी पत्नी कमला बैठकर सब्जियां बेच रहे थे। उनकी छोटी बहन अवनी सेना में मेजर थी। वह देश की सेवा में लगी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके भैया और भाभी के साथ कौन सा हादसा होने वाला है। माधव और कमला दोनों शांति से सब्जियां बेच रहे थे कि तभी अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से आती है। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर बलराज सिंह बैठा हुआ था। वह बाइक साइड में लगाता है और गुस्से में आकर माधव की पीठ पर एक जोरदार डंडा मार देता है। फिर कमला पर भी लाठी बरसा देता है। दोनों अचानक घबरा जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, यह सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? जहां मन किया वहीं पर सब्जियां लगा दी। दिख नहीं रहा यहां यातायात लग सकता है। इस तरह सड़क के किनारे सब्जी कौन बेचता है? सब्जी बेचनी है तो अपने घर जाकर बेचो। सड़क जाम करने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? इतना कहकर बलराज सिंह ने गुस्से में छटाई पकड़कर जोर से खींच ली जिसमें सारी सब्जियां रखी थीं। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। कमला रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कृपया महोदय, हमें माफ कर दीजिए। हमारी सब्जियां इस तरह मत फेंकिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। माधव भी हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब कृपया हमारी सब्जियों को मत फेंकिए, हम यहां से चले जाते हैं। हमारा बहुत नुकसान हो गया साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमें माफ कर दीजिए। मगर इंस्पेक्टर बलराज सिंह को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में दोनों को अपशब्द कहने लगा, भला बुरा कहने लगा। फिर उसने गुस्से में माधव के ऊपर एक और लाठी मारी और चिल्लाकर बोला, जल्दी सब्जियां हटाओ यहां से। लाठी इतनी जोर से लगी कि माधव दर्द से करा उठा और रोने लगा। वह हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर का दिल मानो पत्थर का बन चुका था। कमला भी रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर बलराज सिंह के कानों पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। आधी सब्जियां सड़क पर बिखर चुकी थीं। गाड़ियां चल रही थीं। लोग इधर उधर जा रहे थे। कुछ सब्जियां गाड़ियों के नीचे कुचल गईं। कोलाहल होने के कारण लोग इकट्ठा होने लगे। सब कोई खड़े होकर तमाशा देखने लगे, मगर कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, जबकि सबके सामने साफ दिख रहा था कि गलती इंस्पेक्टर की है। वह चाहता तो बिना मारे उन्हें समझा सकता था कि सब्जियां हटा लें, लेकिन उसने बेवजह डंडा बरसाया, गालियां दी और सब्जियां बिखेर दी। इसी भीड़ में मौजूद थी मेजर अवनी की बचपन की सहेली शिक्षिका पल्लवी। वह भी लोगों के साथ खड़ी तमाशा देख रही थी, मगर अगले ही पल उसने समझदारी दिखाई और सोचा इस वक्त घटना का चलचित्र बनाना बहुत जरूरी है। उसने तुरंत दूरभाष निकाला और पूरी घटना अंकित करने लगी। चलचित्र में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर बिना वजह डंडा बरसा रहा है, गालियां दे रहा है, सब्जियां सड़क पर फेंक रहा है और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर रहा है। शिक्षिका पल्लवी के मन में गुस्सा भर गया। वह अवनी के भैया भाभी को भली भांति जानती थी और उसने ठान लिया कि इस अपमान का जवाब जरूर दिलवाएगी। इंस्पेक्टर बलराज सिंह फिर गुस्से में चिल्लाया, जल्दी हटो यहां से, वरना जो सब्जियां बची हैं उन्हें भी सड़क पर फेंक दूंगा, समझे? यहां यातायात जाम लग जाएगा। ये तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। कमला और माधव दोनों रोते हुए सड़क पर बिखरी सब्जियों को समेट रहे थे। दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, काश हम निर्धन ना होते तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता। काश हमारी बहन हमारे साथ होती तो शायद कोई हमें यूं अपमानित ना करता। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने जितनी सब्जियां बची समेटी और घर की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में बाइक शुरू की और चिल्लाया, तुम लोग यहां क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या? सब अपने अपने काम पर जाओ, भीड़ खत्म करो यहां से। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। इधर मेजर अवनी की सहेली पल्लवी घर गई और उसने चलचित्र तुरंत अवनी को भेज दिया। चलचित्र देखते ही अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह गुस्से और दुख से भर गई। उनकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। किस तरह उनके भैया भाभी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके लिए क्या क्या किया, और आज वही लोग सड़क पर अपमानित हुए, लोगों के सामने मारे पीटे गए, जबकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था।
अवनी के अंदर खून उबल रहा था। उसने दर्द से रोते हुए अपना आपा नहीं रखा और तुरंत पल्लवी को संपर्क किया। पल्लवी ने बात की। अवनी ने पूछा, तुम्हें यह चलचित्र कहां से मिला और क्या हुआ? पल्लवी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी कि उसने स्वयं वह चलचित्र बनाया था ताकि प्रमाण बन सके। उसने बताया कि इंस्पेक्टर बलराज सिंह ने तुम्हारे भैया भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। उन्हें ना सिर्फ पीटा गया बल्कि खुलेआम अपमानित भी किया गया। अगर तुम चाहो तो इस प्रमाण की वजह से उन्हें सजा दिलवाई जा सकती है। पल्लवी ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर ने उन्हें बहुत मारा। उन पर कोई रहम नहीं आया। यह सुनते ही अवनी का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने अवकाश के लिए आवेदन कर दिया और 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। छुट्टी मिलते ही अवनी ने साधारण सा पहनावा पहना और बस पकड़कर घर की ओर निकल पड़ी। इधर घर पर माधव और कमला बैठे बैठे रो रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। दिल में उम्मीद थी कि उनकी बहन कुछ बड़ा करेगी और उन्हें निर्धनता से बाहर निकाल देगी, मगर आज उन्हें अपमान सहना पड़ा। कमला बोली, क्यों ना हम अवनी को सब कुछ बता दें। लेकिन माधव ने कहा, नहीं, हमें यह बात नहीं बतानी चाहिए। अगर अवनी को यह सब पता चला तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी वह सेना में मेजर है, पर इस इंस्पेक्टर का क्या बिगाड़ पाएगी? उसे ऐसे ही खुश रहने दो। उनको क्या पता था कि उनकी बहन घर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में अवनी घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा की आवाज सुनकर माधव ने दरवाजा खोला और वह अपनी बहन को देखकर हैरान रह गया। भैया की आंखों में आंसू देख अवनी को समझ आ गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह रोते हुए अपने भैया के गले लग गई। माधव ने उसे अंदर बुलाया। कमला ने अपनी ननद को देखकर आंसू छुपाने की कोशिश की, पर वह आंसू छुपा न सकी और वह और भी ज्यादा रोने लगी। अवनी ने अपनी भाभी को गले लगाकर कहा, भाभी चिंता मत कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इंस्पेक्टर को कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगी। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह गलत है और गैर कानूनी है। मेरे पास इसका प्रमाण भी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए भैया कि मैं समय पर यहां न आ सकी। आपने मुझे कठिनाई में पाला, पढ़ाया, लिखाया, ये मुकाम दिलाया और मैं अपने कर्तव्य में देर कर गई। पर मैं अब इसे सही करूंगी। मैं रपट दर्ज करवाकर जहां तक हो सके उसे सजा दिलवाकर रहूंगी। कमला रोते हुए बोली, बेटा तुम कहां जाओगी? तुम्हें रपट लिखवानी है तो वहीं थाना जाना होगा। वहीं तो बलराज सिंह इंस्पेक्टर हैं। तुम कुछ कर ही नहीं सकती। छोड़ो। पर अवनी ने भाभी का हाथ पकड़ते हुए साहस से कहा, भाभी, वह थाने का इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? मैं भी सेना की अधिकारी हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार पर हुए जुल्म का बदला लूं। अगर वह रपट दर्ज नहीं करता तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगी। कैसे भी हो, मैं उसे निलंबित करवा कर ही रहूंगी। अपने भैया भाभी को शांत रखकर अवनी सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। वहां उसने देखा कि मेज पर इंस्पेक्टर बलराज सिंह बैठा था और हाथ में सिगरेट लिए पी रहा था। अवनी धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, श्रीमान, मुझे एक रपट लिखवानी है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर हंसा और कहा, रपट लिखवानी है? तुम्हें यहां के नियम पता है ना? RS 5000 निकालो तभी रपट लिखी जाएगी, वरना जाओ यहां से। यह सुनकर अवनी समझ गई कि यह इंस्पेक्टर कितना गिर चुका है। थोड़ी कड़ी आवाज में अवनी बोली, इंस्पेक्टर साहब, रपट लिखवाने के कहीं भी पैसे नहीं लगते। आप हमसे घूस क्यों मांग रहे हैं? हम आपको पैसे नहीं देंगे। आपका काम जनता की सेवा करना है। मामला बहुत गंभीर है। कृपया अभी रपट लिख दें। बलराज सिंह हंस पड़ा और बोला, देखो, मामला गंभीर हो या कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। 5000 दोगी तभी तुम्हारी यहां रपट लिखी जाएगी, वरना मेरे सामने बहस मत कर। धक्के मार कर निकाल दूंगा, समझी? अवनी गुस्से में बोली, इंस्पेक्टर, आपको रपट लिखनी ही पड़ेगी। बिना वजह घूस मत मांगिए, वरना मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर का रौद्र रूप उभर आया। वह कुर्सी से उठा और डंडा उठाकर अवनी की कमर पर मार दिया। गुस्से में वह बोला, अब ज्यादा बहस मत कर, समझी? खुद को नाई मत समझना मेरे सामने। अकड़ मत दिखा। मेरी यहां मनमानी चलेगी। मुंह मत खोलो, वरना फिर से पड़ेगा। जल्दी यहां से निकल। अवनी का यह बर्दाश्त के बाहर था। उसने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, देखिए, अब मैं आपको आपकी गलती की सजा कैसे दूंगी, ये आप नहीं जानते। आपने मेरे भैया भाभी पर हाथ उठाया,
उनकी सब्जियां बिखेर दी और जब मैं रपट लिखवाने आई तो आपने मुझ पर भी हाथ उठाया। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं सेना की अधिकारी अवनी मिश्रा हूं। मैं सेना में मेजर हूं। इतना कहते ही उसने अपनी सरकारी पहचान पत्र निकाली और इंस्पेक्टर बलराज सिंह के सामने दिखाई। पहचान पत्र देखते ही बलराज सिंह डर से कांप उठा और माफी मांगने लगा। महोदया, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था कि आप सैन्य अधिकारी हैं। वह हाथ जोड़ने लगा। अवनी समझ चुकी थी कि केवल माफी से यह मामला खत्म नहीं होगा। वह तुरंत थाने से निकल गई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मीनाक्षी सिंह से संपर्क किया। अवनी ने मीनाक्षी सिंह को सड़क पर हुई बेइज्जती का चलचित्र दिखाया और थाने की पूरी बात बताई। यह सब सुनकर अधिकारी मीनाक्षी सिंह गुस्से से भर गई। उन्होंने कहा, अवनी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस इंस्पेक्टर ने हद पार कर दी है। उसने न सिर्फ इंसानियत का अपमान किया है बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन किया है। ऐसे लोगों को वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मीनाक्षी सिंह ने आगे कहा, हमारे पास पक्के प्रमाण मौजूद हैं। मैं इस पूरे मामले को सीधे जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचाऊंगी। कल ही इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। कल एक प्रेस वार्ता बुलाई जाएगी जहां आपको अपने भैया भाभी के साथ मौजूद रहना होगा। मीनाक्षी सिंह ने तुरंत जांच शुरू की। गवाहों के बयान लिए और पल्लवी द्वारा बनाए गए चलचित्र को मामले की फाइल में जोड़ा। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे प्रेस वार्ता शुरू हुई। बड़ा सा कक्ष, सामने जिला अधिकारी महोदय, बगल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मीनाक्षी सिंह बैठे थे। अवनी अपने भैया और भाभी के साथ कक्ष में बैठी थी। जिला अधिकारी महोदय ने फाइल खोली और बोले, जो घटना अवनी मिश्रा के परिवार के साथ हुई उसकी पूरी जांच की गई है। सारे प्रमाण हमारे पास हैं। मीनाक्षी सिंह ने खड़े होकर कहा, श्रीमान, जांच के दौरान यह साफ साबित हुआ है कि इंस्पेक्टर बलराज सिंह ने न सिर्फ बुजुर्गों के साथ मारपीट की बल्कि घूंस भी मांगी। ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। जिला अधिकारी महोदय ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर बलराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2 पुलिस वाले बलराज सिंह को अंदर लाए। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, वह डर से कांप रहा था। जिला अधिकारी ने कहा, तुमने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, अब कानून तुम्हें सजा देगा। बलराज सिंह बोला, श्रीमान, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जिला अधिकारी ने कहा, कानून में माफी नहीं सजा होती है। मीनाक्षी सिंह के इशारे पर पुलिस ने बलराज सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी और उसे कारागार भेज दिया गया। अवनी के भैया भाभी की आंखों में सुकून था। कमला रोते हुए बोली, बेटा, अब चैन मिला, हमारी इज्जत वापस मिल गई। अवनी ने कहा, भाभी, यह सजा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो डर के मारे चुप रह जाता है। जिला अधिकारी महोदय ने अवनी से कहा, देश को तुम जैसी बेटियों पर गर्व है। अवनी ने मीनाक्षी सिंह और जिला अधिकारी महोदय को अभिवादन किया और अपने भैया भाभी के साथ कक्ष से बाहर निकली। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया भाभी, अब कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा जब तक मैं जीवित हूं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय सहना उसे करने जितना ही बुरा है। यदि माधव और उसकी पत्नी कमला चुप रह जाती तो इंस्पेक्टर बलराज सिंह कभी नहीं सुधरता। अवनी ने अपने साहस से यह सिद्ध किया कि जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो जीत अंततः सच्चाई की होती है। दोस्तों, यह कहानी केवल महिला सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से YouTube के सुरक्षा मानकों और नीतियों के अनुरूप है। यह वीडियो केवल सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सैन्य अधिकारी, संस्था या घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, समुदाय, विभाग या सरकारी संस्था की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना आवश्यक है। कहानी में दिखाई गई हिंसा या दुर्व्यवहार को किसी भी रूप में बढ़ावा या समर्थन नहीं दिया गया है, बल्कि इसे गलत और दंडनीय बताया गया है।
ये वीडियो यह संदेश देता है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी परिस्थिति में सत्ता या पद का दुरुपयोग स्वीकार्य नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस कहानी को केवल एक संदेशात्मक कथा के रूप में देखें और किसी भी दृश्य को वास्तविक जीवन से जोड़कर ना देखें। यह कंटेंट YouTube की सभी सामुदायिक नीतियों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। यदि किसी को इस वीडियो से भावनात्मक असहजता महसूस हो तो वह दर्शक विवेक का प्रयोग करे। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सब्सक्राइब जरूर करें।